आपको रिकॉर्डिंग उसकी सेंड कर दूंगा तो देख लीजिएगा। अभी तो हमने ये शुरू किया हुआ है ना डिस्टेंस वेइंग इंटरपोलेशन मेथड, तो उसमें बहुत क्लियर है, हमने टेबल भी बनाया था और उस टेबल को फॉलो करते हुए आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो कुछ एग्जांपल्स आज मैं आपको दोबारा शेयर करूंगा, तो उसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके सर, थैंक यू। जी, इनवर्स डिस्टेंस इंटरपोलेशन मेथड क्या समझ आया और क्या नहीं आया? जी, हेलो। यस सर। इसमें हमने कहा था कि the objective of this method is the same as was of other methods जो कि रिजर्व एस्टिमेशन के हमने किए, to find or to predict the grade of a point or a block by weighted average of nearby data points। हमने दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक दो ग्रेड हमने कहा था कि एक एस्टिमेटेड ग्रेड है और एक एक्चुअल ग्रेड है। एस्टिमेटेड ग्रेड कौन सा होता है और एक्चुअल कौन सा होता है? सर एस्टिमेटेड हम जो फाइंड करते हैं, हम्म, एक्चुअल जो गिवन होता है हमें। गिवन। वो गिवन कहाँ से होता है? वो ड्रिल हॉल लॉग से जो हम ड्रिलिंग करते हैं वहाँ से उसका ग्रेड आता है या थिकनेस आता है, वो एक्चुअल होती है। तो अब इस मेथड में हमने क्या करना है कि हमने जो बात की थी कि हमारे पास लेट्स से सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स है और उन जो डाटा पॉइंट्स की मदद से हमने क्या करना है, जो है वो अननोन पॉइंट्स के ऊपर वैलिडेट करना है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। अच्छा, इसमें हमने कहा था कि जो जनरल फार्मूला फॉर डिस्टेंस वेइंग टेक्निक इज जी। जी क्या है या जी कह लें इसको, दैट इज द एवरेज ग्रेड, वेटेड एवरेज ग्रेड। और आपने वेटेड एवरेज ग्रेड निकालना है ऐसे पॉइंट्स का, ऐसे ब्लॉक्स का कि जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, विद द हेल्प ऑफ नोन डाटा। नोन डाटा इन द फॉर्म ऑफ ड्रिल होल लॉग्स हमारे पास है, तो उनकी मदद से हमने जो है वो एस्टिमेट करना है ग्रेड विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल ग्रेड्स, विद द हेल्प ऑफ नोन डाटा। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर आप जो भी आपके पास ड्रिल होल डाटा है उसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर उसको जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रा करें और फिर यू शुड मेक ए ग्रिड। ग्रिड बनाएंगे आप, देन ग्रिड जब बनाएंगे तो टाइप ऑफ ग्राफ आपके पास बन जाएगा। देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच सेंटर ऑफ ब्लॉक। तो सेंटर ऑफ जो आपके पास जो
वहाँ पे स्केयर्स बन जाएंगी, जो आपके पास ग्रिड सेट बन जाएगा। तो हर एक जो स्केयर है, हर एक यूनिट है, उसका सेंटर पॉइंट मार्क करें और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसको उसको मार्क करें। अ, अ, जो ग्रेड्स हमें नोन है, या उसकी जो थिकनेसेस नोन है, उनको हम जो है वो जी से जो है डिनोट कर रहे हैं। और हम जो है हम इन जो है नोन ग्रेड्स को इनकॉर्पोरेट करके अननोन पॉइंट्स या अननोन ब्लॉक्स का ग्रेड और थिकनेस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हुज एस्टिमेशन ऑफ ग्रेड एंड थिकनेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो द सेंटर ऑफ द ब्लॉक्स हैं, वो या पूरा ब्लॉक है, उसको एस्टिमेट करना है आपने। तो ये कैसे करते हैं? द एस्टिमेशन ऑफ ए सेंटर पॉइंट्स या ब्लॉक इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द नॉन पॉइंट्स या जो ड्रिल होल्स हैं। द नियरेस्ट द होल more will be the weight given to that points। ठीक है, और अगर जो है वो पॉइंट जो है इफ इट इज फार, अगर वो दूर है तो उसको जो है कैलकुलेशन में उसका वेट कम होगा। सो द जनरल फार्मूला जो है फॉर द डिस्टेंस वेइंग टेक्निक इज इक्वल टू लैम्डा आई जी आई, और लैम्डा आई जो है वो दैट शुड बी इक्वल टू 1 इफ इट इज अनबायस्ड। तो लैम्डा आई को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? Lambda I, the most common form of weighing is to weigh by the inverse of the distance raised to the power r। ठीक है, तो ये lambda I इज इक्वल टू है 1/di r, और फिर जो है 1/dir, you will take the summation of all the points which you are considering for estimation of grade or thickness। तो ये हमने कहा था कि इसमें जो है वो लैम्डा आपने कैलकुलेट करने हैं। लैम्डा क्या है? वेट्स है, और वेट्स जो हम असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और उसमें जो पॉइंट ज़्यादा दूर है उसका जो वेट कम आएगा, और जो नज़दीक है उसका वेट जो है वो कम आएगा। सो द कॉमन चॉइसेस ऑफ द पावर आर 1, 1.5, 1.75 एंड 2। और हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है आर की, यूजली इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2। और अगर आर की वैल्यू 1 है तो इट गिव यू ए इनवर्स डिस्टेंस, एक रिलेटिव जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनेट रिजल्ट आता है। लेकिन जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो पॉइंट जो है वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, और वो तो फिर उसका जो है वो जो ग्रेटर डिस्टेंस का जो है वो ज़ाहिर के वी विल असाइन लेस वेट टू द डिस्टेंट पॉइंट। तो आर जो है उसकी वैल्यू जो है वो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा वेट्स जो है वो कम होते जाएंगे। As the power gets larger, the faster the weights decay as d gets larger. The weight lambda is I is not only the function of power r but also a function of number of samples included. The सर स्लाइड शेयर weights नहीं हो रही? स्लाइड शेयर नहीं हो रही, आपने बताया ही नहीं। सर मूव नहीं नेट हो स्लाइड। रही, जनरल फार्मूलाज वाली शो हो रही है। अच्छा, जी अब शेयर हो रही है। यस सर। अच्छा, इसमें जो लैम्डा आई जो है वो उसका कैसे कैलकुलेट करना है, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी की थी
तो जो पॉइंट जो है वो ज़्यादा नज़दीक है उसको जो है वो कैलकुलेशन में उसका वेट ज़्यादा आएगा। और जाहिर सी बात है कि जो नज़दीक पॉइंट है चांसेस भी यही होते हैं कि जो ग्रेड है उससे वो ज़्यादा मिलता जुलता होगा, ना कि वो पॉइंट जो कि बहुत दूर है। तो ये एक लेमडा आई कैलकुलेट, लेमडा जो है वो कैलकुलेट करने का जो है वो एक फार्मूला है। और उसमें जो है जो एक्सपोनेंट है वो आर है और इसकी वैल्यू जो है 1 to 2 रेंज करती है। तो जो वेट्स हैं दैट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर बट it also depends upon the number of samples, that how many samples you are including in the calculation। क्योंकि आप जितने ज़्यादा सैंपल इंक्लूड करते जाएंगे लेमडा आई जो है वो उतना ही इट विल गेट स्मॉलर। So the samples included in the interpolations are limited to those lying within a specified search radius। सर्च रेडियस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये क्या है सर्च रेडियस, क्या चीज़ है? सर्च रेडियस क्या चीज़ है? हमने कहा था कि जो ये इंटरपोलेशन जो मेथड है इट डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर्स। वन इज द वैल्यू ऑफ आर जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं and other is the search radius। तो ये सर्च रेडियस क्या है जी? सर्च रेडियस क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको जी? कोई बोले ये सर्च Yes, रेडियस, sir. बट इस सर्च रेडियस क्या चीज है? जी सर्च रेडियस क्या है? लास्ट टाइम हमने इसकी वैलिडेशन भी कर ली थी, लेकिन ये सर्च रेडियस क्या है जी? नहीं पता? सर रेडियस सेंटर्ड ऑन अ डोटम पॉइंट जिसकी लेंथ बराबर होगी प्रोबेबल एरर्स के साथ। नहीं, एक्चुअली जो है ना इसमें ये है कि जिस पॉइंट पे भी आपने कैलकुलेशन करनी है जी तो आप क्या करते हैं, आप उस पॉइंट के अराउंड जो है एक सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, अब पहली तो बात ये समझ लें कि आपके पास जो है नंबर ऑफ जो है वो ड्रिल होल डाटा है जिसे हम एक्चुअल ग्रेड कह रहे हैं। हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं कि 9 ड्रिल होल्स हैं, 9 से ज़्यादा भी, जैसे आपने आपको असाइनमेंट दी है उसमें है कितने हैं, 18 ड्रिल होल्स हैं। ठीक है, अब 18 ड्रिल होल्स जो हैं उसमें आपने उसको लेआउट कर लिया, उसको ड्रा कर लिया ऑन द ग्राफ पेपर, और उसके बाद आपने ग्रिड बना दिया। ग्रिड का एक आपने सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया। ठीक है, और अब वो एक ग्राफ पेपर के ऊपर एक ग्रिड आपने बना दिया और वो जो ग्रिड है उसका सेंटर पॉइंट आपने मार्क करना है। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास जो ग्रिड बना है उसमें 16 यूनिट्स बने हैं, 16 स्क्वेयर्स बनी है। ठीक है, अब वो 16 स्क्वेयर्स जो हैं उसके सेंटर पॉइंट जो आपने मार्क किया हुआ है उसके सेंटर पॉइंट का आपने ग्रेड फाइंड करना है। अब इसके अराउंड ड्रिल होल डाटा आपके पास एक्चुअल ड्रिल होल्स हैं, उनकी लोकेशन भी मार्क की हुई है, उसका ग्रेड और थिकनेस भी है। अब आप सबसे पहले एक
स्केयर पकड़ेंगे, एक सेंटर पॉइंट जो है वो ग्रिड का पकड़ेंगे और वहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे। लेट्स से आप 100 मीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये एक 100 मीटर जो है डेट इज द सर्च रेडियस। अब 100 मीटर के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वो आप कैलकुलेशन में लेंगे, और उसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे उसको आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप जितना जो है वो सर्च रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें ज़्यादा आते जाएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लेमडा है उसकी वैल्यू सिर्फ वैल्यू ऑफ आर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स पे भी डिपेंड करती है कि आपने नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो कैलकुलेशन में कौन कौन से लेने हैं। ये तो नहीं है कि जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं जी, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ये देखें। अब ये ग्रिड पॉइंट्स, ये आपने जो एक ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ग्रिड्स बना दिए हैं, और उसका एक यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक स्क्वायर ये है। अब इसके सेंटर पॉइंट को आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इसका ग्रेड और थिकनेस चाहिए। ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसका ग्रेड और थिकनेस आपको चाहिए। आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं इस पॉइंट का, ये जो आपके स्केयर आपके पास बना है ये यूनिट, इसके सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे ग्रेड और थिकनेस एस्टिमेट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग पॉइंट्स। अब इसमें हमने एग्जांपल में किया था कि ये 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनके ग्रेड्स गिवन है और साथ इनका डिस्टेंस भी आपको पता है। अब इसमें सर्च रेडियस क्या है, हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि अब इसका देखें कि ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 92 मीटर। अगर हम सर्च रेडियस यहाँ से एक सर्कल ड्रा करें जिसका कि रेडियस 90 मीटर है, तो ये पॉइंट निकल जाएगा 92 वाला। तो हमने वो पॉइंट्स लेने हैं सारे जो कि सर्च रेडियस के अंदर अंदर आते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप ये जो है वो सर्च रेडियस आप जो है वो 100 किलोमीटर का ड्रा कर दें, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक बहुत दूर पॉइंट है, तो उनका आपस में रिलेशन नहीं है, वो दे आर इंडिपेंडेंट पॉइंट। तो वो आपने कितने पॉइंट्स कैलकुलेशन में लेने हैं, इट विल डिपेंड्स अपॉन द सर्च रेडियस। तो सर्च रेडियस हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसकी वैलिडेशन हमने लास्ट टाइम की थी। तो वो वैलिडेशन समझ आई थी, क्या थी वैलिडेशन? सर्च रेडियस और वैल्यू ऑफ आर की वैलिडेशन हमने डिस्कस की थी कि वो करते हैं हम, वो कैसे करते हैं। जी बेटा सर रिपीट कर दीजिएगा। हमने लास्ट टाइम जो है देखें, पहले तो हमने कहा कि ये इनवर्स डिस्टेंस इंटरपोलेशन मेथड जो है वो अगेन जो है रिजर्व एस्टिमेशन का मेथड है। इसमें वही ऑब्जेक्टिव वही है कि अननोन प्लेस पे आपने ग्रेड को एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ नोन डाटा पॉइंट्स। तो नोन डाटा पॉइंट्स जो है वो ड्रिल होल लॉग्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो आपने इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ग्रिड बनाया, जो ड्रिल होल लॉग्स है आपके, आपने उसको जैसे आपको बताया था पॉलीगोनल मेथड में कि ग्राफ के ऊपर आपने उनके कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर दिए, ठीक है। फिर आप उसमें जो जो ग्राफ बन गया आपके पास उसको आपने उसको कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने ग्रिड बनाना है, एक सूटेबल ग्रिड बना देंगे, डब्बे बना देंगे, आप समझ लीजिए इसमें डिब्बे बना दिए आपने। अब वो हर डिब्बे का जो सेंटर पॉइंट आपने मार्क कर दिया, एक डिब्बा जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो ऐसे लेट से 16 या 20 जो है वो डिब्बे बन गए आपके पास। तो ये जो है वो सबसे पहले आप एक डिब्बा पकड़ेंगे, उसके सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे, यानी कि ये सेंटर पॉइंट, इसका ग्रेड आपने एस्टिमेट करना है। अब इसके अराउंड जो है वो पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी असाइनमेंट में था कि 18 पॉइंट्स। अब इस यहाँ से आप सर्कल एक ड्रा करेंगे। अब सर्कल क्या होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है कि 100 मीटर का होना चाहिए, 200 का, 1000 मीटर का,
क्या होना चाहिए। तो लेट से आप जो है वो 100 मीटर का एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो यहाँ से एक 100 मीटर का सर्कल ड्रा करते हैं और आप कहते हैं कि इस 100 मीटर में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स कैलकुलेशन में आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो 100 मीटर की बात कर रहा हूँ ये सर्च रेडियस है, और इसकी वैल्यू ऐसे नहीं होती, इसको वैलिडेट करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर बना है वो आपको बताता है कि ये इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। इसी तरह वैल्यू ऑफ आर जो है, मैंने कहा इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 2, 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, 1.25 भी हो सकती है, 1.5, 1.75 भी। तो विच वैल्यू इज द बेस्ट वन, वो भी हमें सॉफ्टवेयर से जो है वो वैल्यूज उसमें डालते हैं तो वो बताता है। तो वैल्यू ऑफ आर एंड सर्च रेडियस, दीज आर द 2 पैरामीटर्स। ये आपने डिसाइड करने हैं कि विच वन इज द बेस्ट। ये आपने उसकी वैलिडेशन करनी है और बताना है कि ये वैल्यूज जो है वो आर की होनी चाहिए और ये सर्च रेडियस की होनी चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेशन जो है वो इसकी स्टार्ट करेंगे। अब इसमें वैल्यू हमें आर की जी, मतलब कि ये आर की वैल्यू जो सर्च रेडियस की गिवन होगी, गिवन नहीं होगी ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हमने इसको वैलिडेट करना है। अब इसका वैलिडेशन के लिए जो है वो, अच्छा ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है ये वैलिडेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर है, ठीक है। अब इसमें ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपके साथ जो सामने जो फिगर शेयर हो रही है, ये जो ब्लॉक शेयर हो रहा है, इसके सेंटर पे ये लेट्स से इसको 0.1 को ले लेते हैं। ये जो 1 है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये कर्सर है यहाँ पे। यस सर, इसका ग्रेड क्या है, क्या ग्रेड इसका? 0.53 इज द ग्रेड। अब थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये इसका ग्रेड हमें नहीं पता, ठीक है। इसका ग्रेड हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि हमें ग्रेड नहीं पता। अब इस जगह पे हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक सर्च रेडियस और दूसरा हमने कहा है जी के वैल्यू ऑफ आर। अब हम चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आर की जो बेस्ट वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करें। तो हम क्या करते हैं, हम सर्च रेडियस लेट से फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं कि सर्च रेडियस की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर, ठीक है जी। सर्च रेडियस आपने फिक्स कर दिया 100 मीटर और वैल्यू ऑफ आर आप चेंज करते रहे, वैल्यू ऑफ आर आप चेंज करते रहे। अब वैल्यू ऑफ आर जब आप चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वैल्यू ऑफ आर जो है वो 1 रखी, एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ आर 1 रखी, और 1 रखने के साथ आपने जो है वो कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ये वाली, यानी कि 32 के ऊपर ये 1 आ जाएगा, ये सारा 1 आ जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात। ये सारा इसकी वैल्यू आर 1 रखी। अब इससे कैलकुलेट करने से एक ग्रेड आएगा आपका, जैसे ये 0.464 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ग्रेड की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास, आपने वैल्यू जो है उसकी 1.25 आपने चेंज कर देनी, 1.25। सर्च रेडियस की वैल्यू वही रखेंगे और फिर जो है वो आप वैल्यू ऑफ आर को चेंज कर देंगे। थर्ड टाइम जो है फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू ऑफ आर को चेंज करेंगे, तो आप वैल्यू आर को बढ़ाते जाएंगे और वैल्यू ऑफ जो है सर्च रेडियस जो है उसको फिक्स कर देंगे। तो आपके पास एक ग्रेड की वैल्यू आएगी, आपके पास ग्रेड की वैल्यू आएगी। अब वो जो ग्रेड की वैल्यू है आपके पास, उसको आपने ये इसकी बात की थी ना हमने। अब ये पॉइंट, इसमें आपके पास बेशुमार वैल्यूज आ गई, आपने 6 पॉइंट्स आपके पास आ गए जितनी वैल्यू ऑफ आर नहीं थी। तो हर एक जो वैल्यू आएगी ग्रेड की, उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना, तो वो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वो जो डिफरेंस आ जाएगा वहां से आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, वेरिएंस वहां से आप कैलकुलेट करेंगे। तो वो वैल्यू ऑफ आर जो कि आपको मिनिमम वेरिएंस दे रही है, एरर या वेरिएंस,
वो आपकी दैट विल बी योर सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ आर। अब इस केस में आप देखें कि ये ऊपर जो है ये एक्सपोनेंट की वैल्यूज हैं और नीचे ये वेरिएंस है, तो ये 1.25 जो है वो मिनिमम वेरिएंस दे रहा है 1.87। तो ये इसका जो है वो इसको इसकी वैलिडेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुनने की बात है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है कि हमने वैलिडेशन करनी है जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो ग्रेड नोन है उसी जगह पे आप कैलकुलेट करेंगे। आप सर्टन पैरामीटर्स आप यूज़ करेंगे, आप पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, वो सेट ऑफ पैरामीटर्स जो बेस्ट वैल्यू देंगे या जिसमें वेरिएंस कम आएगी या जिसमें ग्रेड जो है वो कैलकुलेटेड ग्रेड और जो एक्चुअल ग्रेड की वैल्यू में डिफरेंस कम आएगा, वो हमारा जो है दैट विल बी आवर सिलेक्टेड सेट ऑफ पैरामीटर। तो ये तो वैल्यू ऑफ आर के लिए हो गया। इसी तरह आप प्रोसीजर रिपीट करेंगे सर्च रेडियस के लिए। अब सर्च रेडियस के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंट को आप ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे सर्च रेडियस लिख देंगे और सर्च रेडियस यहाँ पे लिख देंगे आप 100, फिर 150, 200 मीटर, ये चेंज करते जाएंगे। अब जब सर्च रेडियस करेंगे तो वैल्यू ऑफ आर को आप फिक्स कर देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ आर लेट से आपने 2 फिक्स कर दी, आप सर्च रेडियस को चेंज करते जाएंगे और ऐसी नॉन पॉइंट जो है जिसका ग्रेड पता है उसी जगह पे आप एस्टिमेट करेंगे और फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो वैल्यू ऑफ आर सॉरी सर्च रेडियस जहाँ पे आपको मिनिमम वेरिएंस मिलेगी दैट विल बी योर सिलेक्टेड सर्च रेडियस। तो ये इसकी वैलिडेशन है। तो इनकी वैलिडेशन जो है वो ये तो आप नंबर ऑफ टाइम जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बेस्ट पी, बेस्ट पैरामीटर आपको बताता है। तो आप उसमें ये वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो उसकी वेरिएंस कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपने वो सेट ऑफ पैरामीटर्स लेने हैं कि जो मोर सूटेबल है। और सूटेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? वेरिएंस से, एरर के जो सेट ऑफ पैरामीटर जो है वो एरर ज़्यादा दे रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना, जो मिनिमम एरर दे रहा है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये तो बात हो गई उसकी। तो बाकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उसकी हमने लास्ट टाइम सारी वो देख ली थी। उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी कि यहाँ पे आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है सेंटर पॉइंट पे, उसके अराउंड जो है 6 पॉइंट्स है। तो ये इसकी कैलकुलेशन इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर टू द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जो एक्चुअल पॉइंट है। तो जितना पॉइंट ये ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी उसका वो है वो कैलकुलेशन में या उसका वेट जो है वो ज़्यादा आएगा। अब ये देखा था कि ये जो नंबर 1 पॉइंट है ये नज़दीक है और इसका जो है जो हमने लैम्डा कैलकुलेट किया था वो ज़्यादा आएगा। इसी तरह ये जो D5 है इसका जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा था, 92 मीटर था, और इसका जो है वो वेट जो है वो कम। ये देखें कि ये जो D5 है इसका वेट जो है सबसे कम आया, इसलिए कम आया कि इसका डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है, ये 92 मीटर है। और ये जो लैम्डा 1 है इसका वेट सबसे ज़्यादा आया है क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे कम है, ये 32 मीटर है। तो ये है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसी सारी कैलकुलेशन में एक तो एक्सपोनेंट है, वैल्यू ऑफ आर है, इसमें स्केयर लिया तो ये 1 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है। तो कौन सी जो है वैल्यू जो है दैट विल बी योर बेस्ट वैल्यू, वो आपने जो हमने वैलिडेशन वाला मेथड है उससे आपने उसको समझना है। उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे कि विच वैल्यू इज़ द बेस्ट वन। इसी तरह जो है वो ये यहाँ पे आपने 6 पॉइंट्स लिए, तो आप पॉइंट जो है वो 10 भी हो सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ बताएगी कि कितने पॉइंट्स जो है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन? इट विल डिपेंड्स अपॉन योर सर्च रेडियस। और सर्च रेडियस का रेडियस क्या होना चाहिए, ये अगेन यू विल वैलिडेट कि उसका साइज क्या है, क्या होना चाहिए। और जैसे हमने एक्सपोनेंट के लिए जो है वो एक एग्जांपल उन्हीं लाइंस के ऊपर आप सर्च रेडियस की वैलिडेशन भी करेंगे। जी बोले जी, बताएं कुछ पता चला है कि
इसका कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं पता, क्या नहीं पता चल रहा? आप पूछे ना, स्पेसिफिकली पूछे, फिर क्या नहीं पता चल रहा? मैंने तो नंबर ऑफ टाइम्स एक ही चीज को रिपीट किया है, आप नहीं मुझे नहीं सर, ये बताएं। जो है ना ए एम जी, जो है ना, उसमें जो पीछे जो आपने अभी समझाया, जो ग्रेड हमने बनाए, ये वाला, हाँ जी। हाँ इसमें ए एम क्या है सर? वो आप उसको छोड़ें, वो ये जो है बाकी वो मैप को आप छोड़ें। उसमें आपने यहाँ से आप ये देखें कि ये 0.53 जो है वो ये गालमन कॉपर हो रहा है, तो इसका ये ग्रेड 53 है, परसेंट 53%। और इसका ये D1 जो लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस 32 मीटर है। ये दो चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है? तो ये जो ओके है सर। वो आप इसको देखें कि ये 0.53 इज द परसेंटेज एंड D1 32 मीटर। इसी तरह इसका जो है 0.69 जो है परसेंटेज है इसकी, ये जो इसकी जो आफ्टर कंपोजिटिंग इस ड्रिल होल की, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम जो है पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन से कितना है, 52 मीटर। इसी तरह इसका डिस्टेंस 66 मीटर है, इसका ग्रेड 0.64 है, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया इसकी कैलकुलेशन का, कि इसका ये कैलकुलेशन। दूसरी हमने बात की है कि ये जो है वो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये कैसे इंक्लूड हो गए, तो ये कौन बताएगा? सर्च रेडियस। और दूसरा जो है वो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये लैम्डाज आपके पास आ जाएंगे, तो एक्चुअल ग्रेड्स आपके पास हैं, यानी कि इसका ग्रेड आपके पास था 0.53, तो ये 0.53 जो है वो मल्टीप्लाई होगा वो λ1 के साथ जो आपने कैलकुलेट किया ये। इसी तरह जो है वो दूसरा जो ग्रेड था 0.2 का 0.69 था, डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय λ2 जो आपने कैलकुलेट किया। तो ये आप इसको जो है वो जब इसका इस प्रोडक्ट को सम अप करेंगे तो आपका जो ग्रेड है वो 0.59% आ जाएगा। तो ये तो आपने एक ब्लॉक की जो है वो एस्टिमेशन कर ली उसके सेंटर पॉइंट की। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट ब्लॉक ऐसा ही एक ब्लॉक बना होगा, उस पर आप जो है वो कैलकुलेशन जो है वो रिपीट करेंगे। जी, अच्छा क्या करना है आप बताएं हमें। जी, हेलो हेलो। सर इसका एक बार और एक बार आर की वैल्यू फिक्स करनी है। देखिए मेरी बात सुने, इसका जो है वो इन सिंपल वर्ड्स आप इसको देखें कि ये नो टॉकिंग प्लीज, ये मेरी बात सुन ले, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ग्रेड कैलकुलेट करने का तो फार्मूला ये आपके सामने है। ये z इज इक्वल टू लेमडा आई इंटू जी आई। जी आई क्या है? ये एक्चुअल ग्रेड है, ये वाले जी आई। आप ग्रेड जो है वो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं एट अननोन पॉइंट, तो ये फार्मूला है। तो जी आई जो है वो एक्चुअल ग्रेड है, जैसे हमने देखा कि 6 जो पॉइंट्स हैं उनके ग्रेड दे आर गिवन। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो लेमडा चाहिए। यहाँ पे लेमडा आई क्या है? वेट्स। तो वेट्स जो है सम ऑफ ऑल द वेट्स जो है शुड बी इक्वल टू 1, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड बी 1। 1, ठीक है? तो ये आप जब वेट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको ऐड अप करके भी देख लें कि ये 1 ही होना चाहिए। 1 से ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कोई उसमें गड़बड़ आ रही है उसमें। अच्छा, ये हमने कहा जी कि ये फार्मूला है, इससे कैलकुलेट करना है। और वेट्स जो है इसको लेमडा आई क्या है? वेट्स है। और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट शुड बी इक्वल टू 1। अब लेमडा कैसे कैलकुलेट करना है उसका हमने कहा कि ये इसका फार्मूला है लेमडा आई, कि आपने जो है वो डिस्टेंस का इनवर्स लेना है। ये 1/d/r है, 1/d/r। इसी तरह 1/d/r फॉर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है? वो समेशन फ्रॉम 1 to n, जितने भी पॉइंट, इस केस में जो लास्ट एग्जांपल की है 6 पॉइंट्स थे, तो 6 पॉइंट्स जो है उनका आपने डिस्टेंस का इनवर्स लेना है, ठीक है?
और जो वैल्यू ऑफ आर है उसको पुट करके जो है वो आपने उसका जो है वो कैलकुलेट करना है। अब लेट्स से ये लेमडा आई जो है वो 6 पॉइंट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 अप टू लेमडा 6। लेमडा 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेमडा 1 जब कैलकुलेट करेंगे लेमडा 1 करेंगे, लेमडा 1 जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या था, 32 था। यस सर। ये अब ये देखें कि आपने क्या किया, उसमें जो है 32 को ऊपर रख लिया 1/32, ठीक है, स्केयर। ये 2 कहाँ से आया, ये हमने कहा जी कि वैल्यू ऑफ आर जो है वो दिस एग्जांपल हमने आफ्टर वैलिडेशन बताया कि 2 रख ले, तो 2 वैल्यू ऑफ आर आ गई। तो आपने लेमडा 1 कैलकुलेट किया तो जो 0.1 है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी तमाम पॉइंट्स जो है उनका जो आपने इनवर्स ऑफ डिस्टेंस लेना है और उसका जो डिस्टेंस का स्केयर लेके एड अप करना है, तो आपके पास जो है वो लेमडा 1 की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा 2 के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 1/52। 1/52 आ जाएगा। तो उससे ये दोबारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, नीचे तो ये सेम ही रहेगा, तो फिर वो आपके पास वैल्यू जो है 0.176 आ जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है तमाम पॉइंट्स के लिए, तो ये लैम्डास आ जाएंगे। अब हर एक पॉइंट का ग्रेड आपके पास है, जैसे 0.1 का 0.53 है, तो 0.2 का 0.69 है, तो हर एक ग्रेड को उसके रिस्पेक्टिव जो लैम्डा आपने कैलकुलेट किए उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये ग्रेड आ जाएगा। तो ये तो सिंपल वर्ड्स में कि आपने उसको किस तरह उसको कैलकुलेट करना है, कैसे उसको जो है वो तो ये आप उसमें हमने जो फर्दर बात की है वो हमने बात ये की है कि हमने देखा कि 2 चीज़ें हैं जो कि जिस पे जो है वो रिजल्ट जहाँ या कैलकुलेशन डिपेंड कर रही है। एक वैल्यू ऑफ आर है, हमने 2 ले लिया, 1 ले लेंगे, 1.5 ले लेंगे, और दूसरा सर्च रेडियस है। ये 2 चीज़ें हैं। सर्च रेडियस से क्या होगा, जितना बड़ा सर्च रेडियस करते जाएंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स कैलकुलेशन में आते जाएंगे, और जितना कम करेंगे उतने पॉइंट्स कम उसमें कैलकुलेशन में आएंगे। तो एक सर्च रेडियस और एक जो है वैल्यू ऑफ आर, दीज आर द 2 इंटरपोलेशन पैरामीटर्स। इफ यू चेंज द पैरामीटर योर रिजल्ट विल चेंज। अब इसकी वैल्यू कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने वैलिडेशन का जी, इसकी वैलिडेशन कैसे करते हैं वो हमने इसको 2-3 दफ़ा इसको समझने की कोशिश की है कि ये देखें कि वैल्यू ऑफ आर, पहले हमने वैल्यू ऑफ आर को वैलिडेट करना है, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आर को रिसर्च रेडियस को फिक्स कर देंगे। हमने कहा जी फॉर ऑल द पॉइंट्स उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो 100 मीटर ही रहेगी। अब वैल्यू ऑफ आर को चेंज करते जाएंगे और एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ का ग्रेड ऑलरेडी हम